काल। हम सर्कस देखने गए थे। बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। पिताजी बाजार से सामान लाएंगे। उपयुक्त वाक्यों के आधार पर हमें पता चल रहा है कि क्रियाओं के होने का समय अलग अलग है। क्रियाओं के समय में भिन्नता आने से उनका रूप भी बदल गया है। जैसे गए थे, बीते हुए समय का बोध, कर रहे हैं, इस समय का बोध, लाएंगे, आने वाले समय का बोध। क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। इस काल के वाक्यों की क्रियाओं में आ, ई, ए, था, थी, थे आदि जुड़े रहते हैं। जैसे पिताजी 5 भाषाएं जानते थे। मधुरिमा ने शायरी सुनाई। मोहन और सोहन ने नाटक में हिस्सा लिया था। आप कब आए? भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मदभूत। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राजा ने मंत्री को बुलाया, घड़ा टूट गया। इन वाक्यों की क्रियाओं बुलाया तथा गया से पता चल रहा है कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हो गया था, अतः यह सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन्न भूतकाल, आसन्न का अर्थ है निकट में। क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय पहले पूरा होने का पता चलता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चों ने भोजन किया है, माँ बाजार से आ गई है। इन वाक्यों की क्रियाओं किया है तथा आ गई है से पता चल रहा है कि कार्य कुछ ही देर पहले पूर्ण हुआ है, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन्न भूतकाल की क्रियाओं में है, हैं, हूँ, हो आदि लगता है। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि काम बहुत समय पहले पूर्ण हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। लोगों ने स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी दी थी। इन वाक्यों की क्रियाओं मिला था तथा दी थी से पता चल रहा है कि कार्य बहुत पहले पूरा हो चुका है, अतः यह पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल की क्रियाओं के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता न चला हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बकरी घास खा रही थी, बस से सवारियां उतर रही थी। इन वाक्यों की क्रियाओं खा रही थी तथा उतर रही थी से पता चल रहा है कि कार्य भूतकाल से प्रारंभ हुआ था पर अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, अतः यह अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में समाप्त होने का संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे ड्राइवर आराम कर चुका होगा, बच्चा घर पहुंच गया होगा, उसे रुपए मिल गए होंगे। इन वाक्यों की क्रियाओं कर चुका होगा, पहुंच गया होगा तथा मिल गए होंगे से यह निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता कि कार्य पूरा हुआ या नहीं, अर्थात यहाँ कार्य के होने में संदेह है, अतः यह संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। हेतु मद भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में संपन्न होने किसी अन्य क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि सब शांत होते तो डांट न पड़ती, यदि बरसात इतनी न होती तो बाढ़ न आती। इन वाक्यों की क्रियाओं से पता चल रहा है कि क्रियाएं भूतकाल में होती परंतु किसी कारण से नहीं हो पाई। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी वर्तमान में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में सामान्य रूप से क्रिया के होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दादाजी अखबार पढ़ते हैं, माली पौधों की देखभाल करता है, राधा साइकिल चलाती है। इन वाक्यों में पढ़ते हैं, करता है तथा चलाती है क्रियाओं से कार्य के सामान्य रूप से वर्तमान में होने का पता चल रहा है, अतः ये सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी वर्तमान काल में जारी है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ कंप्यूटर पर काम कर रही हैं, राज सितार बजा रहा है, हम विद्यालय जा रहे हैं।
इन वाक्यों में कर रही है, बजा रहा है तथा जा रहे हैं क्रियाओं से कार्य के सतत रूप से चलते रहने का बोध हो रहा है, अतः यह अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य पूरे होने की संभावना रहती है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रीना खेलती होगी, गार्गी टीवी देखती होगी, वह नहाता होगा। इन वाक्यों में खेलती होगी, देखती होगी तथा नहाता होगा क्रियाओं से कार्य के वर्तमान में होने में संदेह प्रकट हो रहा है, अतः यह संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल, भविष्यत काल आने वाले समय का बोध कराता है। इस तरह क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह खेलेगी, बारिश होगी, दौड़ प्रतियोगिता में तुम प्रथम आओगी। इन वाक्यों में खेलेगी, होगी तथा आओगे क्रियाओं से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चल रहा है, अतः यह भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, हेतु हेतुमत भविष्यत। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह भागेगा, डॉक्टर इलाज करेगा, हम निबंध लिखेंगे। इन वाक्यों में भागेगा, करेगा तथा लिखेंगे क्रियाओं से कार्य के सामान्य रूप से आगे आने वाले समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के पूरे होने की संभावना का पता चलता हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद बगीचे में फूल दिख जाएगा, शायद घर पर आज मेहमान आएंगे, शायद मैं जल्दी आ जाऊं। इन वाक्यों में जाएगा, आएंगे तथा जाऊं क्रिया से कार्य के होने में संभावना या संदेह प्रकट हो रहा है, अतः यह संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। हेतु हेतुमत भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि आने वाले समय में होने वाला कार्य अन्य कार्य पर निर्भर करेगा उसे हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यदि समय पर नींद खुलेगी तो पढ़ पाऊंगी, यदि जल्दी छुट्टियां होंगी तो जयपुर घूमने जाएंगे, यदि नेताजी आएंगे तो सड़कों पर बहुत भीड़ होगी। इन वाक्यों में नींद खुलेगी, पढ़ पाऊंगी, छुट्टियां होंगी, घूमने जाएंगे तथा नेताजी आएंगे, भीड़ होंगी के होने में शर्त लगी हुई है, अर्थात इन क्रियाओं का कारण उपस्थित होने पर ही ये क्रियाएं पूरी होंगी, अतः ये हेतु हेतुमत भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। हमने सीखा वे शब्द जो क्रिया के होने का समय का बोध करवाते हैं काल कहलाते हैं। काल के मुख्य 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तीनों ही कालों को समयानुसार उपभेदों में विभाजित किया गया है। भूतकाल बीते हुए समय का बोध कराता है, वर्तमान काल चल रहे समय का बोध कराता है, भविष्यत काल आने वाले समय का बोध कराता है।